तेरी आंखों की नमकीन मस्तियां, तेरी हंसी की बेपरवाह गुस्ताखियां, तेरी जुल्फों की लहराती अंगड़ाइयां, नहीं भूलूंगा मैं जब तक है जान, जब तक है जान। कभी शाहरुख, तेरे नाम की सीटी, तेरे नाम की सीटी बजाती है, बजाती है, बजाती है। कभी माँ के दुलारे, कभी प्यारे चाचू, कभी गिटार सिंगर और कभी डांसर। बजने ते धड़क धड़क ढोल ताश धड़क धड़क भंडारा झिड़क झिड़क मल्हारी, धड़क धड़क भड़क साली चटक मटक फटक साली, दुश्मन की देखो जो फाट लावली। सीरियल उड़ान के विवान रघुवंशी हैं मल्टी टैलेंटेड और पर्दे पर जो दिखते हैं रियल लाइफ में बिल्कुल नहीं है। भाई ये छत्रपति शिवाजी रह चुके हैं, कंगना के साथ रोमांस पर मार चुके हैं और अब सीरियल उड़ान में चकोर और इमली दोनों के साथ रोमांस करते हैं। ये हैं पारस अरोड़ा, जिन्होंने कई फिल्मों और सीरियल्स में काम किया है, लेकिन आजकल सीरियल उड़ान में भर रहे हैं एक नई उड़ान। तो कैसे हैं पारस अरोड़ा रियल लाइफ में, कैसे रखते हैं वो खुद का ख्याल, क्या खाते हैं ब्रेकफास्ट में, कौन है उनके दोस्त यार और कौन है उनका घर का प्यार, ये सब आपको दिखाएगा सास बहू और बेटियां में और करेगा पारस के घर से सेट तक का सफर। लेकिन उसके लिए सुबह सुबह हमें चलना होगा पारस के घर, बजानी होगी उनके घर की घंटी और उन्हें कहना होगा एक हैप्पी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? हाँ, आखिर मजे आप हैं, आई मजे गए। हैं, हाँ, आप भी तो आ गए। बरेली के पारस मुंबई में अपने मम्मी पापा और अब भैया भाभी के साथ रहते हैं और उनके साथ है उनका प्यारा सा भांजा आहान। तो कैसी होती है पारस की सुबह? बहुत बहुत आप लोग मेरे घर पे आए, आइए बैठिए। हम बैठेंगे तो ज़रूर, लेकिन आप ये बताएं कि हम सुबह सुबह आपके घर आए तो आप कितने एक्साइटेड फील कर रहे हैं हमारे साथ अपना एक पूरा दिन बिताने के लिए और आपके फैंस तक जो पहुंच पाए। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आप लोगों के साथ पूरा दिन बिताने के लिए और मेरे फैंस सब देख पाएंगे कि मैं दिन भर क्या करता हूँ। तो अभी तो सो के उठा हूँ, सब चीज़ें स्टेप बाय स्टेप शुरू करेंगे, तो देखिए। पारस ने अपने करियर की शुरुआत बतौर डांसर की थी और ये बहुत अच्छे सिंगर भी हैं और गिटार भी बजाते हैं, इसलिए इनकी सुबह सुबह होती है बड़ी ही म्यूजिकल इस गिटार की धुनों के साथ। सारे पल कहे, wake up से चल नहीं चले। जैसे कि मुझे म्यूज़िक से बहुत प्यार है, डांस से बहुत प्यार है, तो कहते कि एक ना एक इंस्ट्रूमेंट बजाना आपको आना चाहिए। तो मैं इतना अच्छा नहीं बजाता हूँ लेकिन सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो जो थोड़ा बहुत आता है वो ट्राई कर सकता हूँ आप लोगों के सामने। अब मिलते हैं पारस की फैमिली से, यानी मम्मी पापा भैया भाभी और इनका क्यूट और प्यारा सा भांजा आहान। आइए तो मैं सबसे पहले आपको मिलाता हूँ अपनी लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट लोगों से, मेरी फैमिली से। तो आइए लेकर चलता हूँ। ये है मेरी मम्मी, जिनसे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ और जिनके सबसे ज़्यादा क्लोज़ हूँ मैं। और मैं शूट पे भी जाता हूँ तो मुझसे ज़्यादा मेहनत इनकी होती है, बिकॉज़ ये मुझसे 2 घंटे पहले उठती है। अगर मेरी सुबह 7 की भी शिफ्ट है, 6:30 का कॉल टाइम है, तो मैं 5:30 उठता हूँ और ये 4:30 बजे उठ के मेरे लिए खाना बनाना शुरू करती हैं। मैं मना करता हूँ फिर भी नहीं मानती, तो ये माँ का प्यार है। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ मैं मॉम से। बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ मैं। अरे रोज मत। और ये है हमारे घर का सबसे नया सदस्य, सबसे प्यारा, सबसे भोला, जो अभी सो रहा है। और आजकल यही है जो मैं जब शूट से थक के आता हूँ तो इसे देख के फ्रेशनेस आ जाती है। और जितनी भी थकान होती है दिन भर की, हम इतना टाइम सेट पे बिताते हैं, कभी कभी 16-16 घंटे भी शूट करना पड़ता है, तो आके जब इसको देख लेता हूँ तो एकदम फ्रेश हो जाता हूँ। तो ये एक मेरे लिए एनर्जी है काम करने के लिए आजकल। तो इसका नाम आहान है, वैसे आहान अरोड़ा, जो कि मैंने डिसाइड किया है ना। हाँ, विमान से जुड़ा हुआ है आहान। पूछिए मत, मैं ब्लश करती रहती देवर की वजह से। मैं भी बरेली से बिलोंग करता हूँ, तो सब बहुत, मतलब जब छोटा था तब से ही जानते हैं, क्योंकि डांस करता था वहाँ पे, तो काफ़ी जो शोज़ में। wake up से सब दिशाओं से
पारस ने अपने करियर की शुरुआत बरेली में बतौर डांसर की थी और मुंबई तक उनके अभिनेता बनने के सफर में उनके मम्मी पापा का बड़ा योगदान है। डैड से, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। डैड हम 10 साल पहले मुंबई आए थे। डैड अपना बिज़नेस छोड़ के मुझे यहाँ लेकर आए थे, जो आई डोंट थिंक कि सबके पेरेंट्स ऐसा करते हैं। तो मैं जो कुछ भी हूँ डैड की वजह से हूँ। तो बस थैंक यू कहना चाहता हूँ, और जितना भी थैंक यू कहूँ वो तो कम ही है, बट आप लोगों के सामने आज एक बार थैंक्स कहना चाहता हूँ। नहीं, अभी तो नहीं, वैसे इनकी मर्जी है, जहाँ ये चाहेंगे वहाँ हम एग्री हो जाएंगे। आंटी आप किस तरीके की हो जाती हैं, आप बताएं जरा, आज हमारे सारे व्यूअर्स आपको देखेंगे। मैं तो बच्चों की पसंद पे ही छोड़ती हूँ। बड़े वाले ने भी लव मैरिज की है और इसका भी जहाँ मन चाहेगा, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मेरा मन अभी कुछ नहीं चाह रहा है, बहुत टाइम है। आज पारस अपनी मम्मी के साथ अपनी बचपन के एल्बम हमारे साथ शेयर कर रहा है, तो देखते हैं कि आखिर बचपन में पारस अरोरा कैसे थे। अरे मल्ले सूरज के मुंह पे मलाई, बुड़बक बादल पे कर दे चढ़ाई, खोले किताबें करे हम पढ़ाई। कुछ फ़ोटोज़ हैं मेरे एकदम छोटे बचपन से लेके अभी तक के, थोड़े टाइम पहले तक के कुछ मेमोरीज़ हैं जो फ़ोटो में कैप्चर की गई हैं, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये सबसे पहले आई थिंक मैं 5-6 साल का होऊंगा शायद, जब मैं मार्शल आर्ट्स सीखा करता था। ये हूँ मैं, और ये ग्रीन बेल्ट मुझे मिली थी तब मार्शल आर्ट्स में, इतने छोटू सो में। सही था, पर ये सिखाने लगा था कराटे। एक्चुअली मैं जब नया कोई भी स्टार्ट होता था बैच, तो वहाँ पे मुझसे बड़े लड़कों को मैं सिखाता था। तो ये मैंने सबसे पहले स्टेज पे परफॉर्म किया था और फर्स्ट प्राइज़ जीता था, तब की फ़ोटो है। डांस परफॉर्मेंस दी थी मैंने। आंटी आपका अगर मैं सबसे फेवरेट फ़ोटो पूछूँ इसमें से, जब सबसे प्यारा लगता था ये, तो वो कौन सा है? मुझे तो सभी अच्छे लगते हैं इसके फ़ोटो, पर ये फ़ोटो जब इसने मॉडलिंग की थी और ये कैलेंडर के लिए सेलेक्ट हुआ था फ़ोटो इसका, तो ये फ़ोटो मुझे बहुत अच्छा लगता था और अभी तक मैंने संभाल के रखा है इसका। अब वक्त हो गया है जिम जाने का, क्योंकि सबसे पहले पारस जिम जाते हैं। भाई आजकल पारस अपने फिजिक पर काम कर रहे हैं। अब एक्टर हैं तो फिजिक पर काम करना ही पड़ेगा। टोले शोले बना रहे हैं और बहुत जल्द ही इनके 6 पैक्स दिखने वाले हैं। चल मोड़ दे उसका पंजारा, सात आसमां चीरे, अब 7 समंदर पीरे, चल 7 सुरों में कर दे ये ऐलान। हिम्मत है तो रोको और जुर्रत है तो मानो, रे आज हथेली ने रख दी है जान। खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, ऊपर अल्लाह नीचे धरती, बीच में तेरा जुनून, रे सुल्तान। नहीं हूँ आजकल, टाइम नहीं मिलता। ऐसा कुछ नहीं है, हमारे लिए सब देख सकते हो आप। नहीं। बताओ, चलो। बॉडी दिखा देगी, लेकिन थोड़ा टाइम चाहिए। अभी रेगुलर शूट होता है तो रेगुलर वर्कआउट नहीं हो पाता, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ रहा है। सो हाँ, मतलब जब रेगुलर हो जाऊँगा तब। कि मेरा शेड्यूल कुछ फिक्स नहीं रहता है, तो ये बहुत सपोर्ट करते हैं। जब भी कभी अगर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तो मुझे वर्कआउट करने के अलग से टाइम मिल जाता है, जैसे कि आज भी मिला है। और ये मेरा फ्रेंड है पैंकी, हम लोग साथ में वर्कआउट करते हैं। जिम के बाद वक्त है घर पर आने का और ब्रेकफास्ट करने का। और देखिए सुबह ये खाते हैं मम्मी के हाथों के बने हुए पराठे। नाश्ते के बाद तैयार व्यार होकर पारस भगवान की पूजा करते हैं और अपनी बास्केट लेकर निकल पड़ते हैं अपने सेट की ओर। पारस रहते हैं मुंबई के मीरा रोड इलाके में और इनका सेट है फिल्म सिटी गोरेगांव में। जाने में लगता है पूरा आधा घंटा और ये आधा घंटा बीतता है उनकी इस गाड़ी में, जिसे वो खुद ड्राइव करते हैं। भाई गाड़ी से बात चली है तो विमान के सफर के बारे में जानते हैं। तो कैसे बरेली से मुंबई तक पहुँचे और कौन सा था उनका पहला सीरियल, और क्या आप जानते हैं कि पारस ने बहुत सारे हिस्टोरिकल सीरियल्स में काम किया है और वहीं से अपनी शुरुआत की थी। मैंने एक रामायण इमेजिन पे शो आता था वो किया, फिर मैंने बहुत सारे हिस्टोरिकल शोज़ किए एंड उसके बाद मुझे जो पहचान मिली वो शिवाजी से मिली। वो भी एक हिस्टोरिकल शो था। उसके बाद मैंने फिल्म की रज्जो, और फिर मुझे थोड़ा सा टाइम लगा फिल्म के बाद, क्योंकि फिल्म इतनी ज़्यादा नहीं चली थी। हालांकि मेरे लिए एक बहुत अच्छा ब्रेक था वो।
एंड उसके बाद मैंने थोड़ा सा वेट किया और फिर मैंने महाभारत किया, वो काफ़ी हिट हुआ। बट उसके बाद कहीं ना कहीं ये हो गया था कि मैं हिस्टोरिकल जो है कैरेक्टर ज़्यादा कर रहा हूँ, तो वो एक हो जाता है कि आप एक एक्टर पे वो लग जाता है कि इसी टाइप के रोल्स करते हो आप। उसकी वजह से फिर मैंने वेट किया, ऑलमोस्ट 9-10 महीने मैंने इंतज़ार किया किसी अच्छे प्रोजेक्ट का, कि मतलब हिस्टोरिकल से हट के वही सब मुझे ऑफ़र करने लगे थे। फिर मैंने एक शो किया पुलिस फैक्ट्री सब टीवी पे, वो 6-7 महीने किया, जो कि कॉमेडी शो था। तो मेरे लिए एक बहुत अलग एक्सपीरियंस था और मैंने बहुत इन्जॉय किया, वो बहुत कुछ नया सीखा। और वो ख़त्म होते ही आई थिंक मैं 3 दिन सिर्फ घर पे बैठा था, पुलिस फैक्ट्री ख़त्म होती, चौथे दिन मैंने उड़ान के लिए शूट शुरू किया। वैसे पारस ने कई फिल्मों में भी काम किया है, लेकिन उनकी सबसे चर्चित फिल्म थी रज्जो, जहां उनकी हीरोइन थी कंगना रनावत। फिल्म तो नहीं चली, लेकिन पारस को कंगना के साथ काफी अच्छी सीन करने का मौका मिला। जो है वो ऊपर नीचे तो लाइन सबके साथ होती है और वो बहुत ज़रूरी है। तो वही आपको कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि एक एहसास दिलाती है कि उड़ो लेकिन इतना नहीं उड़ो। सो वो एक आपको ज़मीन से जोड़ के रखती है और वो बहुत ज़रूरी है। हाल ही में जब सीरियल उड़ान में लीप आया तो हुई विवान राजवंशी की एंट्री और पारस की यूथफुल लुक्स और उनकी इमली और चकोर दोनों के साथ केमिस्ट्री को दर्शकों ने बहुत पसंद किया और इस सीरियल ने दी उन्हें एक नई पहचान। बातें करते करते हम पहुंच गए सीरियल उड़ान के सेट पर, जो है गोरेगांव की फिल्म सिटी में। सो फाइनली इतनी देर हम ड्राइव करके मेरे सेट तक पहुंच गए। तो अब हम अपने सेट की तरफ, यानी कि हमारी जो हवेली है उसकी तरफ चलते हैं। हम ज़्यादातर यहीं शूट करते हैं। तो आइए आज मैं आपको अपनी हवेली दिखाता हूँ, अपना सेट दिखाता हूँ और अपने मेकअप रूम तक लेके चलता हूँ और अपने दोस्तों से मिलवाता हूँ, को एक्टर्स से मिलवाता हूँ। आइए, तो अब हम हवेली के अंदर कदम रखने जा रहे हैं, सीधा पैर रखते हैं। अब चलते हैं पारस के साथ ठाकुर साहब की हवेली में, जहाँ पर विवान रहता है, और सीधा चलते हैं उनके मेकअप रूम में, जहाँ वो बन जाएंगे पारस अरोड़ा से विवान रघुवंशी। पारस को अपना यूथफुल और कूल डूड लुक त्याग कर बनना पड़ता है यूपी का एक सीधा साधा लड़का, इसलिए मेकअप थोड़ा अलग होता है और कॉस्ट्यूम भी। वैसे खास बात यह है कि उनके रूममेट है उनके ऑन स्क्रीन दुश्मन सूरज, यानी सूरज, लेकिन रियल लाइफ में दोनों हैं बेस्ट बडीज के साथ। मैं रूम शेयर करता हूँ और हम लोग दिन भर सारी अपनी चीज़ें शेयर करते हैं। सारी चीज़ें नहीं, पर बहुत सारी चीज़ें। तो विजय जी बताइए कुछ। हाँ, हम दोनों एक्चुअली साथ में ही होते हैं। जैसे ऑन स्क्रीन हम दोनों एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। रियल लाइफ में हम दोनों बहुत मजाक मस्ती करते हैं, सब रोमांस करते हैं, रोमांस चलता है हमारा, लोगों की खिंचाई भी होती है। तो ये हमारा एक जो रूम है, यहाँ पे लंच वगैरह भी सब यहीं पर आके करते हैं, तो काफ़ी चहल पहल रहती है यहाँ पर एंड इट्स फन टू बी टुगेदर। अब मिलते हैं विवान की दोनों हसीनाओं से जो सीरियल में हमेशा उनके साथ रहती हैं। यानी विवान आ गया तो चकोर और इमली कहाँ हैं? और ये है हमारी चकोरिया और ये है हमारी इमलिया, ये है विधि और ये है मीरा। और अब ये मेरे बारे में कुछ बताइए। तो आपको अगर मुझे एक वर्ड में डिस्क्राइब करना हो तो बताइए। आलसी, सोतरू। मेरे बारे में अच्छा बोलना था। ये एक शब्द में डिफाइन नहीं किए जा सकते। है? नहीं, इनकी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं, बट एक्सपीरियंस करेंगे अगर इनके साथ रहेंगे। और कुछ बुरी चीज़ें भी हैं जो बहुत क्यूट है, जैसे इन्हें सोना बहुत पसंद है, जैसा कि अब पूरी दुनिया जानती है। और ये थोड़े से आलसी हैं और इनकी अच्छी बात ये है कि ये बहुत केयरिंग है। वैसे सेट पर इन सब की मस्ती हमेशा जारी रहती है, यानी इमोशनल सीन्स भी देते हैं और शूटिंग भी करते हैं। शूटिंग और मस्ती के साथ कब पूरा दिन खत्म हो गया और हमें पता ही नहीं चला, और पारस के साथ हमारा घर से सेट तक का सफर हुआ खत्म। सबसे पहले थैंक यू सो मच, आप लोग आए मेरे साथ, आप लोगों ने पूरा दिन बिताया और आपके ज़रिए जो लोग हमें देखते हैं, जो फैंस हैं, उन्हें जानने को मिलता है कि मैं दिन भर क्या करता हूँ और मेरे बारे में चीज़ें जानने को मिलती हैं। तो थैंक्स अ लॉट। और सास बहू और बेटियां हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं हमारे साथ, तो हमको भी बहुत मज़ा आता है। थैंक यू सो मच। और जितना एंजॉय आपने किया उतना एंजॉय मैंने भी किया आपके साथ।
वैसे जाते जाते पारस ने एक फिल्मी अंदाज में सभी दर्शकों को कहा अलविदा। तो उम्मीद करते हैं कि उड़ान के विमान के साथ आज आपको उनकी लाइफ और करियर के बारे में वो बातें पता चली होंगी जो शायद उनके सीरियल में आपको कभी नहीं दिखेंगी। लतिका पंडित, मुंबई, आज तक।